फोर्थ स्टैंडर्ड हमारा प्यारा सा एनवायरनमेंट लुकिंग अराउंड EVS। ठीक है, चैप्टर 3 हमने देखा अ डे विथ नंदू। नंदू बड़ा प्यारा सा नटखट सा हमारा बेबी एलिफेंट है ना। और वो एक प्यारा सा बेबी एलिफेंट है और वो सो रहा था। जब वो सो रहा था तब क्या हुआ, ही वोक अप सडनली, है ना। और उन्होंने देखा क्या, दैट द सन इज शाइनिंग और ही वॉज सराउंडेड विथ बिग ट्री ट्रंक्स, है ना। तो ही ब्लिंक्ड हिज आईज, उन्होंने आंखें उनकी इधर उधर करके और पहला ही शब्द हमारी तरह अम्मा बोला और उनकी नानी उधर आ गई और फिर सब लोग वहाँ फॉलो करने लगे उनको, है ना। तो नानी कौन होती है बच्चों, हमारे मम्मा की मम्मा। हमने 20 पेज तक 20 पेज तक हमने कर लिया। थोड़ा सा आगे वापस देखेंगे हम। फिर क्या हुआ, when they reached the jungle the members of the started to spread out, वो यहाँ से वहाँ से निकलने लगे और फिर बाद में they ate their favorite leaves उनको बड़े पसंद है तो वो खाने लगे। और फिर बाद में क्या हुआ, खाने के बाद पानी में वो लोग तैरने लगे। तो ये सब एनिमल्स हमारे एलिफेंट्स क्या करते हैं, झुंड में करते हैं ताकि कोई अटैक करे तो वो सेफ रहते हैं। तो डू यू नो दैट एनी adult elephant can eat more than 100 kilograms। ये आपके फ्रेंड्स को पूछ सकते हो आप लीव्स, तो बोलेंगे आप कितने होशियार हैं, आपको सब पता है। एलिफेंट्स डू नॉट टेक वेरी मच रेस्ट, वो बहुत ज़्यादा सोते नहीं हैं, वो सिर्फ 2 से 4 घंटे सोते हैं। और उनको खेलना किस में, मिट्टी में बहुत पसंद है, मिट्टी खेलना उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और देयर स्किन cool, their big ears also work like fans। The elephants wrap these and keep themselves cool, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को cool रखते हैं बच्चों। तो नंदू इज ओनली 3 months old but weighs 200 kg। What is your weight? आपका वेट क्या है ये आपको लिखना है। Can you find out the weight of how many children like you end up to नंदूस वेट? नंदूस वेट कितना है, देखिए 200। तो क्या कोई बच्चे का इतना वेट है क्या, आपको आपके फ्रेंड्स में फाइंड आउट करना है। आप देखो फन एंड गेम्स है, हम 19 पेज पे आए। थोड़ा सा रिवीजन करती हूँ, शायद आप भूल गए हो। हमारे टेक्स्ट बुक का पेज फन एंड गेम्स, तो यहाँ पे हम 19 पेज पे आए हैं। नंदू सॉ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स पुलिंग ईच अदर, वो कितना खेल रहे। ही थॉट इट्स बेटर टू गो विद देम, व्हाट इफ दे फॉल ऑन मी, अगर वो मेरे पे गिर गए तो मैं तो सैंडविच हो जाऊँगा, मैं तो पिचक जाऊँगा और मैं कितना छोटा हूँ, है ना। तो वो उनके मम्मा के पास जाके खड़े हो गए। अम्मा जेंटली पुश्ड नंदू टूवर्ड्स द वाटर, वो उनको धक्का मार दिया मम्मा ने थोड़ा सा, ताकि वो पानी का स्वाद ले सके, खेल सके बच्चों। तो बहुत मज़ेदार, मज़े करते वो लोग खेलते गए। जस्ट एज ही रीच नियर अ strong foundation of water fell on his head। He got wet and he worked out with his naughty cousins। उनके naughty cousins के साथ वो खेल रहे। तो कहानी यहाँ तक पहुँची। फिर बिफोर द सनसेट द
Herb started backwards towards the jungle. अब जंगल हो गए 20 पेज पे हम देखेंगे सब मिलकर जंगल में जाने लगे बच्चों. By then the Nandu was very tired. He settled himself between his mother's foot and fell asleep as he drank her milk. उन्होंने खाना खाया और फिर उनको नींद आ गई, है ना. तो नींद आने के बाद क्या करते हम, नींद सो जाते हैं. तो you have read about Nandu and his elephant herb, and elephant herb has only females and baby elephants. देखिए उनके यहाँ फीमेल्स होते हैं और बेबी एलिफेंट्स. द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ द हर्ब. जैसे जितने ओल्ड होते हैं ना, जैसे वो मदर हो जाते हैं, ग्रैंड मदर जैसे, तो वो ओल्डेस्ट होते. द हर्ब में हैव 10 और 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस. तो छोटे छोटे बहुत सारे एलिफेंट्स होते हैं उसमें बच्चों. मेल एलिफेंट्स लिव इन हर्ब्स टिल दे हैव 14 से 15 हर्ब्स ओल्ड. Then they live in their herb and move around alone. Nandu will also live his herb when he is that old. ठीक है. तो नंदू विल ऑल्सो लिव, जब वो बड़े हो जाएंगे तब वो भी ऐसे केयर टेकर हो जाएंगे. वो भी मूव स्लोली करेंगे, है ना, जब वो 14 से 15 ईयर्स के हो जाएंगे. लाइक एलिफेंट्स, सम ऑफ द एलिफेंट्स ऑल्सो लिव टुगेदर इन द ग्रुप्स. दीज एनिमल ग्रुप्स आर कॉल्ड हर्ब्स. तो जैसे झुंड में जाते हैं बच्चों, उनको कहते हैं हर्ड्स. एनिमल्स इन हर्ड्स यूजुअली मूव टुगेदर. सब लोग इकट्ठा जाते हैं कहाँ, तो फूड ढूंढने के लिए. If you are Nandu, you will live in a herb. What kind of things would you do? अगर आप उनके साथ रह रहे बच्चों, आपको लिखना है यहाँ पे कि क्या करते हैं आप. तो आप लिख सकते हो, I would go in search of food with them. I will go to drink water with them near the river side. ये सब आप लिख सकते हो. देखो आपको पूछा है बट मैं बता रही हूँ, तो आपको ये बोल सकते हो. इन द एलिफेंट हर्ब द ओल्डेस्ट फीमेल हर्ब डिसाइड्स एवरीथिंग. हु टेक्स डिसीजन इन योर फैमिली. ऑफकोर्स हमारे डैडी मम्मी डिसीजंस लेते हैं, कहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, कितने दिनों में लौटना है. तो फैमिली का जो भी एल्डेस्ट होता है वो डिसीजन लेते हैं. जैसे ग्रैंडफादर हो तो ग्रैंडफादर लेंगे, ग्रैंड मदर हो तो ग्रैंड मदर लेंगे. मेक द कोलाज ऑफ हर्ब ऑफ एलिफेंट्स इन योर नोटबुक फॉर दी. कलेक्ट एज मैनी पिक्चर्स ऑफ एलिफेंट. आपको बहुत सारे एलिफेंट्स के पिक्चर्स लेने बच्चों, और वो आप अच्छे से यहाँ पे ड्रॉ शॉ करके या स्टिक करके रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो ये पेज नंबर हमारा 20 यहाँ ख़त्म हुआ. फिर हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट पेज जो है पेज नंबर 21. तो आपको यहाँ पे लिखना है, नंदू डिड थिंग्स दैट ही लाइक टू डू व्हेन ही स्पेंड द होल डे विद हिज फैमिली. व्हाट ऑल वुड यू डू. तो आप क्या करते अगर आप नंदू होते. तो मैं नंदू होता तो मैं मम्मा के साथ पानी पीने जाता, खेलता पानी में, खाना खाने के लिए साथ में जाता. और क्या करते, लीव्स खाने को बहुत पसंद है तो सब हम अंकल आंट्स के साथ जाते और बहुत ज़्यादा पानी में खेलते. तो ये चीज़ें हम करते. तो यू हैव टू राइट हियर दैट आई वुड प्ले विथ माई फैमिली, आई वुड बी टुगेदर, आई वुड ईट लीव्स, है ना. फाइंड आउट एंड राइट विच अदर एनिमल्स लिव इन हर्ब्स. तो कौन से एनिमल्स है, जैसे लायन, टाइगर, ये सब हर्ब्स में घूमते हैं बच्चों के साथ. जिराफ है ना, और क्या, ज़ीब्रा है, वो सब आप लिख सकते हो. डू यू ऑल्सो लिव इन ग्रुप. डू यू लाइक टू लिव इन टुगेदर विथ what do you think of a good and bad points of living in group. तो बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है आज के टाइम के रिलेटेड. गुड मतलब क्या आपको पता है कि बच्चों
वाई वुड आई लाइक टू लिव एंड वाई वुड आई नॉट लाइक टू लिव। तो ये गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स भी हम बोल सकते हैं। पेज नंबर 21 आया हमारा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हाँ, साथ में रहने के लिए बहुत अच्छा होता है। खान पान की आप पता नहीं होती है, अगर मम्मी नहीं है घर पे तो भी दादी ने खाना दे दिया, दादा ने खाना दे दिया। यहाँ पे अकेले होते तो हमने खाना लिया है नहीं लिया है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो साथ में रहने के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, घर संभाला जाता है ना। मम्मी डैडी ऑफिस जाते तो हमें लोनली फील होता है, तो वो नहीं होते। फ्रेंड्स पे इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते जितने घर वालों पे होता है। तो ये सब बातें आप लिख सकते हो समझ के, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 21 हो गया। अब हम लेंगे पेज नंबर हमारा बच्चों 22, जिसमें आपको दिया है कि विच एनिमल्स डू यू राइड ऑन, और क्या। तो आप ही को यहाँ मुझे बताना है कि कौन से एनिमल्स पे आपने राइड किया है। क्या आप बैठे हो किस पे, तो एलिफेंट पे बैठे हो तो लिखिए इफ़ यू हैव राइड ऑन एलिफेंट हाउ वुड यू फील। अगर आपने एनिमल पे राइड किया है तो आप उस तरह से लिखिए, ठीक है। और दूसरे एनिमल्स पे अगर आपने राइड किया है तो वो भी आप लिखिए। You must have seen many animals around. Books. Some are alone in groups. Find out about one of the animals and write about. तो आपको क्या लगता है कौन सा अलोन रहता है। आप बोल सकते हो लायन, जिसको किसी का डर नहीं, वो अलोन रहता है ना। तो उनको पता है कि मुझे कोई मारेगा नहीं, मैं अकेला कहीं भी जाऊँ। बट वो भी फ्रेंडली होते, वो भी फैमिली वाले होते हैं, तो वो भी दिखते हैं ज़्यादा करके फैमिली के साथ ही जाए। बट वो अकेले भी जाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सब उनसे डरते हैं, वो किन से नहीं डरते। तो लायन है, टाइगर है, वो लोग भी कभी कभी अकेले जाते हैं बच्चों। फिर है पेज नंबर हमारा नेक्स्ट है हमारा बच्चों पेज नंबर देखिए 23 पे आए हैं हम। तो आपको यहाँ पे लिखना है व्हाई डज द इरेक्ट सिट ऑन द बफेलो पे बैठते, क्योंकि बफेलो पे क्या आता है, इंसेक्ट आते छोटे छोटे, तो वो उठ के बैठते तो वो खाते हैं उनको, तो उनका भोजन हो जाता है और बफेलो को भी राहत मिल जाती है कि मेरे जो इंसेक्ट मुझे चुभ रहे वो ये बर्ड खा जाएगा, इग्रेट खा जाएगा। हैव यू सीन एनी एनिमल राइडिंग ऑन दी अदर राइड दी नीम। हाँ, हम देख सकते हैं दी एनिमल विच इज़ राइडिंग, तो हम बोल सकते हैं कौवा, क्रो, और हु गिव्स द राइड, तो हो सकता है बफेलो, काव, है ना। को कभी कभी अगर बर्ड बहुत नीडर हो तो हिपोपोटामस पे भी बैठ जाते हैं, है ना। फिर ऐसे पे बैठ जाते, क्रेड पे बैठ जाते हैं। तो आप जो भी एनिमल हो, अगर आपने जू में देखा है तो आप लिख सकते हो विच एनिमल। नेक्स्ट, विच एनिमल्स डू वी यूज़ फॉर राइडिंग, तो कौन से यूज़ होते हैं। तो यहाँ आप लिखोगे राइडिंग के लिए आप डोंकीज़ भी लिख सकते हो कि आपका सामान यहाँ से वहाँ तक जाता है, वो ट्रांसपोर्ट के लिए। राइडिंग के लिए आप हॉर्स बोल सकते हो। फिर कैमल, है ना, कैमल पे बैठ सकते हो। फिर और कौन से एनिमल्स हैं आप जिस पे आप बैठे हो तो वो आप लिख सकते हो। हॉर्स, कैमल तो है ही, फिर आप जिस पे बैठे हो एलिफेंट है। फिर विच एनिमल्स डू यू यूज़ फॉर कैरिंग लोड्स, तो ये हो गया वापस एलिफेंट आ गए इसमें, क्योंकि वो भारी भरकम होते, ज़्यादा से ज़्यादा वो लेते हैं लगेज। फिर है कि कैमल भी यूज़ करते कुछ लोग यहाँ से वहाँ करने, क्योंकि राजस्थान में दूसरा कोई ट्रांसपोर्ट का ज़रिया है नहीं। मेक योर ओन एलिफेंट, तो चलिए ये प्यारा सा एलिफेंट हम देखते हैं। कट कीजिए आप छोटे छोटे इनके पिक्चर्स में, जैसे यहाँ पे दिए हैं, और उनको डॉटेड लाइंस में फोल्ड कीजिए। फिर पैटर्न बनाइए, कट करो उनका टेल, ठीक है। आप कट करेंगे इनका टेल तो आपको पता चलेगा कि कैसे बनाया है। योर एलिफेंट इज़ रेडी, ऐसा करके आपको
डबल पेज करके साइड में से काटना है और आप जब खोलोगे तो देखिए ऐसे आएगा। तो आप देख लीजिए, आप होशियार हो, आपको क्राफ्टिंग में भी बहुत इंटरेस्ट है। ये टेल आप अलग से लगा सकते हो, है ना। पुट दी एग्जीबिशन इन क्लास एंड पेपर एलिफेंट। जब आप स्कूल आएंगे तब ये आपका प्यारा सा एलिफेंट ले आइए। तो इससे क्या होगा, आपकी जो क्रिएटिविटी है वो दिखेगी सबको और सब इनका भरपूर आनंद लेंगे। तो थैंक यू सो मच। ये लेसन आज यहाँ कंप्लीट हो गया। चैप्टर 4 पे हम देखेंगे स्टोरी ऑफ अमृता। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय।